ये कहानी एक श्रापित सिक्के की है। कहते हैं जिसके भी पास ये सिक्का जाता है उसकी मौत निश्चित है। रायबरेली के रौनकपुरा में मथुरा दास की शादी मीनाक्षी से हुई थी। मथुरा दास एक बहुत ही रईस आदमी था जिसके परिवार में सिर्फ उसकी माँ जानकी देवी थी। इस घर की बहू बनना मीनाक्षी के लिए सौभाग्य था। जब मीनाक्षी घर आई तो उसकी सास ने उसे एक सोने का सिक्का दिया। ये तुम्हारा उपहार है, तुम्हारा सौभाग्य, इसे तुम्हें अपने जीवन के अंत तक अपने साथ ही रखना है। मीनाक्षी ने वो सिक्का अपने पास रख लिया। मीनाक्षी को कोई काम करने की जरूरत ही नहीं थी, हर काम के लिए नौकर थे। वो इस घर में बिल्कुल रानी की तरह थी। सासू माँ, मैं खाना बनाना चाहती हूँ। नौकर है ना, सब कर लेंगे। फिर मैं क्या करूँगी? तुम आराम करो। मैं ऊब चुकी हूँ। अगर रोज खाना बनाऊंगी तो मेरा मन लगा रहेगा। वैसे भी अपने घर का सारा काम मैं अकेले ही करती थी, तो मुझे आदत है। चलो ठीक है, पर सिर्फ खाना बनाओगी और कोई काम नहीं। ठीक है सासू माँ। मीनाक्षी बहुत खुश थी कि उसे रोज खाना बनाने को मिलेगा। उसी दिन से मीनाक्षी रोज नए नए व्यंजन बनाने लगी और अपने पति और सास को खिलाने लगी। बहुत ही स्वादिष्ट है। ये सुनकर मीनाक्षी और भी ज्यादा खुश थी। 1 साल तक मीनाक्षी बहुत अच्छे से जी रही थी। फिर एक दिन उसकी सास उसके पास आई। मीनाक्षी, शादी को 1 साल हो गया है। अब सब लोग बातें करने लगे हैं। तुम दोनों को अब बच्चे के बारे में सोचना चाहिए और ज्यादा इंतजार मत करवाओ। मैं भी इस घर में पालना हिलता देखना चाहती हूँ। जी सासू माँ। सास वहाँ से चली गई और मीनाक्षी सास की कही हुई बातों के बारे में सोचने लगी। इस बात को और 2 साल बीत गए। आज मीनाक्षी का चेकअप करने उसे हॉस्पिटल ले गए थे। मथुरा दास जी, बड़े खेद से कहना पड़ रहा है कि मीनाक्षी कभी माँ नहीं बन सकती। क्या? ये सुनकर मथुरा दास और मीनाक्षी दोनों उदास हो गए। मथुरा दास ने ये बात घर जाकर अपनी माँ को बताई। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, वरना इसके घर वाले इसकी शादी तुमसे क्यों करवाते। शादी के वक्त ये 18 साल की थी और तुम 35। मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था कि कुछ तो गड़बड़ है। माँ, जो हो गया वो हो गया, अब क्या कर सकते हैं? अब एक ही रास्ता है। वो क्या? तू दूसरी शादी कर ले। नहीं माँ, ये सही नहीं। यही सही है, मेरी बात मान। मथुरा दास वहाँ से चला गया। इस दिन के बाद रोज जानकी देवी मथुरा दास को दूसरी शादी के लिए कहने लगी। एक दिन जानकी देवी बीमार पड़ गई और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। मथुरा, मेरी आखिरी इच्छा है कि इस घर का वारिस देखूं। अब तू अपनी माँ की बात मान ले और दूसरी शादी कर ले। इस बार मथुरा दास माँ को मना नहीं कर पाया। कुछ दिनों बाद मथुरा दास की शादी रुक्मणी नाम की एक लड़की से हुई। रुक्मणी के घर आते ही मीनाक्षी का घर में लाड़ कम हो गया। जानकी देवी रुक्मणी का ख्याल रखने लगी। मीनाक्षी, ओ मीनाक्षी, जा जरा रुक्मणी के लिए गजरा बना के ला। मीनाक्षी से ये सब सहन नहीं हो पा रहा था। वो दिन रात अपने कमरे में रोया करती थी। फिर एक रात मीनाक्षी ने देखा कि मथुरा दास खुद रुक्मणी के कमरे में गए, तो ये उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। मीनाक्षी अपने कमरे में गई और वो सोने का सिक्का पकड़कर रोने लगी। फिर वो अपने कमरे से बाहर निकली, घर की छत पर गई और रोते रोते वहां से कूद गई। मीनाक्षी के हाथ में अभी भी वो सिक्का था। मीनाक्षी के अंतिम संस्कार के बाद
वो सिक्का नौकर ने रुक्मणी को दे दिया। रुक्मणी ने वो सिक्का अपने पास रख लिया। अब रुक्मणी के साथ अजीब गरीब चीजें होने लगी। उसके कमरे की लाइट्स अपने आप बंद और चालू होने लगी। रुक्मणी डर गई। रुक्मणी ने भगवान के आगे दिया जलाना चाहा, पर जितने बार वो दिया जलाती उतने बार वो बुझ जाया करता था। ये क्या हो रहा है? फिर एक दिन रुक्मणी पूजा की थाल लेकर मंदिर की ओर जा रही थी कि अचानक वो फिसली और पूजा की थाल वहीं गिर गई। अरे रे रे रे, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। हे भगवान, अब तुम ही रक्षा करो। रुक्मणी और जानकी दोनों भगवान से प्रार्थना करने लगी। इस रात रुक्मणी मथुरा दास के साथ सो रही थी कि अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कौन है? कौन है? रुक्मणी की आवाज से मथुरा दास उठ गया। क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रही हो? मुझे किसी के रोने की आवाज आ रही है। कोई औरत है। कोई नहीं है यहाँ। इस घर में तुम और माँ दो ही औरतें हैं और माँ गुरुजी के आश्रम गई हैं, तो कौन सी औरत रोएगी? तुमने कोई सपना देखा होगा, वहम है तुम्हारा। सो जाओ। ये रोने की आवाज अब रुक्मणी को दिन में भी सुनाई देने लगी। वो डरी डरी सहमी सहमी रहने लगी। कुछ दिनों बाद जानकी देवी घर लौट आई। उसने रुक्मणी को डरा हुआ देखा। क्या हुआ? तुम ऐसे घबराई हुई क्यों हो? माँ जी, क्या आपको रोने की आवाज सुनाई दे रही है? नहीं तो फिर मुझे क्यों सुनाई दे रही है? मुझे कई दिनों से एक औरत के रोने की आवाज ने परेशान कर रखा है। ना मैं सो सकती हूँ, ना जग सकती हूँ। मैं क्या करूँ? जानकी देवी को समझ आ गया कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्या ये सब मीनाक्षी की मौत के बाद हुआ है? जी। तुम फिक्र मत करो। गुरुजी ने कहा है वो अगले सप्ताह घर आकर शांति कर जाएंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जानकी देवी ने मीनाक्षी को दिलासा तो दे दिया, पर उन्हें खुद नहीं पता था कि आगे क्या क्या होने वाला है। अगले दिन मथुरा दास रुक्मणी से मिलने आया। रुक्मणी, मैं एक हफ्ते के लिए कोलकाता जा रहा हूँ। आज रात ही निकलना है। तुम अपना और माँ का अच्छे से ख्याल रखना। किसी भी चीज की जरूरत हो तो भीखू को बोल देना, वो सब संभाल लेगा। जी ठीक है। और उसी रात मथुरा दास अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया और उसके जाते ही अजीबोगरीब चीजें होने लगी। दरवाजे और खिड़कियां खटकने लगी, हवा जोर जोर से शोर करने लगी और फिर बिजली कड़की और रुक्मणी के कमरे में उसे एक साया दिखाई देने लगा। रुक्मणी डर गई और अपने पलंग पर बैठ गई। कुछ देर बाद रुक्मणी ने देखा कि वो साया एक औरत है जो कोने में बैठकर रो रही थी। रुक्मणी जैसे ही उस औरत के पास गई तो उस औरत का भयानक चेहरा देखकर डर गई। रुक्मणी कमरे से बाहर निकली और दौड़ने लगी। रुक्मणी छत की ओर दौड़ पड़ी और औरत का साया रुक्मणी का पीछा कर रहा था। कोई बचाओ, मेरी मदद करो। अब रुक्मणी छत के किनारे पर पहुंच गई थी। रुक जाओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो भयानक साया रुका नहीं, वो रुक्मणी की ओर बढ़ता ही गया। और इस बार जब रुक्मणी ने कदम पीछे किया तो वो सीधा छत से नीचे गिर गई।
और गिरकर मर गई। फिर उस साये ने वो सिक्का रुक्मिणी के माथे पर फेंका और वो साया वहां से गायब हो गया।